कुछ लोग जैसे कि अभी ना समझी वाला काम कर रहे हैं। सिलेंडर का दाम छोड़ दीजिए ना, मंदिर सबसे बड़ी जो मुद्दा रहती थी वो सब निपट गया। विकास सबके लिए हो रहा है, ना कि सिर्फ एक लोग के लिए हो रहा है। कोई काम ही नहीं होगा तो उसमें डरने और ना डरने वाला कोई बात ही नहीं रहेगा। कहीं से तो लेंगे तभी तो लोग फिर वापस देंगे। पहले जैसा डर नहीं है कि अब हम जाएंगे तो ऐसा होगा, हम 2 पैसा लगाएंगे तब तो हमको 4 पैसा मिलेगा। तो बस वही काम वो लोग कर रहे हैं। यूपी में अब की बार किसकी सरकार, बड़ा सवाल। बताइए भैया, किसकी सरकार आएगी? योगी जी की आएगी। योगी जी की आएगी। क्यों ला रहे हैं योगी जी को वापस? योगी जी बहुत सी काम बड़े बड़े किए हैं, जैसे कि काली डोर हो गई मंदिर की, और रोडें हो गई एकदम। कितने साल से दुकान चला रहे हैं आप? हमारी हो गई 30-35 साल हो गई। 35 साल हो गए आपको? तो अभी के टाइम का रोजगार और पहले के टाइम का रोजगार? नहीं, रोजगार तो जैसे कि यहाँ पे बना है सब, तो बढ़िया रोजगार, पब्लिक आ रही है बाहर बाहर से, बढ़िया रोजगार चल रही है लोगों की। हाँ, बढ़िया एकदम हो रहा है। आप क्या कहेंगे, इस बार किसको लेके आएंगी? बस मोदी सरकार और योगी जी। बस मोदी सरकार, योगी जी। तो महिलाएं तो बहुत बड़ी परेशान है, दिल्ली में पूरा धरना दे रखा है महिलाओं ने कि अब महंगाई महंगाई। कुछ नहीं, बस वही बात है कि कुछ लोग जैसे कि अभी ना समझी वाला काम कर रहे हैं, जो कि अब जैसे कि हमने बताया कि किसी के पास पेड़ तो लगा नहीं है कि झरझराया, अब कहीं से तो कुछ लेगा तभी तो पब्लिक को फिर कितना लेंगे? इतना कौन लेता है भाई? नहीं नहीं मैडम, ये आप बोल रही हैं ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं। पब्लिक बोल रही है, मैं तो पब्लिक की बात आप तक ला रही हूँ। बस बताइए, सिलेंडर का दाम बताइए कितना हो गया? सिलेंडर का दाम छोड़ दीजिए ना, आप इस तरह छोटी छोटी चीज, बड़े बड़े जो चीज हो रही है उसके लिए चलिए बताइए, बड़ी चीज कौन सी? आप जैसे कि अब रोडें ले लीजिए, पहले की रोडें देखिए कैसी थी, हर जगह पानी भरा रहता था, गड्ढा रहता था। अब कहीं ऐसी बात नहीं है, गली गली एकदम बन रही है, चमक रही है। कहने काशी चमक रहा है एकदम, हर जगह, काशी नहीं हर जगह पर विकास हुआ है। अच्छा, एकदम। रोडों के अलावा और क्या हुआ? अरे मंदिर सबसे बड़ी जो मुद्दा रहती थी वो सब निपट गया आज से तक। अच्छा, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? अरे सबसे बड़ी चीज आदमी का क्या है, अब ये रोजगार है। चले उस हाँ, तो वो तो अच्छे से चल रही है, पहले से और अच्छे से चल रही है, उसमें कोई वो नहीं है। इस बार मतलब आप योगी जी को ही बस बस एकदम 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 विकास हो गया, बढ़िया विकास हुआ है बनारस में। हम चमकाया है योगी जी ने। योगी जी ने, हाँ, योगी मोदी जी ने एकदम चमका दिए हैं। हम चाहते बहुत से काम किए हैं ना, बहुत सी ऐसी चीज, पहले जो हर समय दंगा फसाद, ये सब मारपीट हर जगह चारों तरफ, अब कहाँ हो रहा है? क्राइम है वाराणसी में, क्राइम कहाँ, वही तो बोल रहे हैं, अब एकदम खत्म हो गई। नहीं पहले यहाँ लूट हो रहा है तो वहाँ ये चीज हुआ है, वो चीज हुआ है, कहीं अब सुनने को नहीं मिलता ये चीज। पहले होता था कि अगर आप काशी जाओ तो अपने पर्स वर्स सब एकदम। पहले बहुत होता था, अब तो एकदम बंद हो गया है ये सब। गुंडा राज पे क्या कहेंगी आप? गुंडा राज भी कहीं नहीं दिख रहा है अब। कहीं नहीं है। योगी जी तो एकदम एनकाउंटर कर रहे हैं। योगी जी के सरकार में कोई गुंडा राज नहीं है, और अखिलेश के राज में बहुत गुंडे राज थे। बहुत गुंडे राज थे। तो एक बात बताइए, योगी जी की सरकार में हिंदुत्ववादी वाली सरकार जो है उस पे क्या कहेंगे आप? हम लोग हिंदू हैं तो हिंदुओं वाली करेंगे। हिंदू वाली करेंगे। ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है बहुत एकदम जोरों से, चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? क्यों नहीं चाहेंगे? क्यों चाह रहे हैं? अरे हम लोग देश के निवासी हैं तो वही चाहेंगे ना कि हिंदी वाहिनी की लोग आगे बढ़े। हिंदू के लोग आगे बढ़े। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं विकास सबके लिए हो रहा है, ना कि सिर्फ एक लोग के लिए हो रहा है, उसमें लाभ सबको मिल रहा है। और हम लोग से ज़्यादा, जो जैसे कि आप हिंदूवादी वाला बात कर रही हैं, हम लोग से ज़्यादा मुस्लिम लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, समझ लीजिए। लेकिन मुस्लिम लोग देखिए ना कितने डरे हुए हैं इस वक्त पे। कुछ नहीं डरने, उसमें डरने वाली कोई, आप जब ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब ऐसा कोई काम करेंगे तभी तो कोई एक्शन लेगा। बात बताइए, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, मान लीजिए हो जाता है, तो क्या डरने की बात है या नहीं है? कुछ नहीं है, नहीं है, एकदम नहीं है। अगर नहीं हो तभी सही। तो वही करे ना, जब कहने का मतलब कि जब कोई काम ही नहीं होगा तो उसमें डरने और ना डरने वाला कोई बात ही नहीं रहेगा। अगर आप अच्छे से कायदे से मिलजुल के रहेंगे तो ऐसी नौबतें ही काहे आएगी, बात ये है। तो कोरोना काल में कैसा एकदम माहौल था यहाँ पर, क्या था हाल? बस देखो, वही लोग थे जो कि इसको संभाल लिए, और कोई रहता ना तो नहीं संभाल पाता। मतलब किसी और की सरकार होती तो वो नहीं नहीं संभाल पाता। जिस दिमाग से, जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को संभाल लिया, समझ लीजिए बहुत सी जिंदगियां बच गई
और बहुत सी अभी बची हुई हैं और आगे भी बचेंगी। राशन मिल रहा था आपको? एकदम एकदम पूरा मिल रहा था। हाँ, सबको मिला। और अकाउंट में को मिल रहा था। अकाउंट में पैसे पहुंचे? हाँ हाँ, कितने पहुंचे? अब तो वो जो खुलवाया है उन लोग को 2000, जिसे 2000 की कनी कितना आता है सबके खाते में आता है, अभी तक आता है सबको शुरू से। हाँ, तो अगर दोबारा क्या सोच रही है, लॉकडाउन लगेगा? अब कोई तो कह रहा है कि लगेगा, कोई कह रहा है नहीं लगेगा, समय में हेर फेर होगा। अब तो समय आने पर ही पता चलेगा। अगर कि इसी तरह ये बढ़ता गया, अगर बढ़ता रहेगा तब हो सके तो लग भी सकता है, और फिर लग भी रहा है तो पब्लिक के लिए ही लग रहा है, न कि सरकार अपने लिए लगा रहा है। पब्लिक बेरोजगार भी तो हो रही है। तो क्या करेंगे उसके लिए? या तो फिर आप जाइए कमाइए, फिर बीमारी का काबू बनिए। ये ना सरकार दे रही है, 3 टाइम दे रही है सरकार। दाम इतने बढ़ गए हैं और तब भी आप इतनी खुश हैं मोदी जी से, लग रहा है। बस मैडम बता दिए ना, बस हम देखिए, हम और किसी का नहीं जानते, हम अपना जानते हैं। ये हम जानते हैं कि सरकार के पास पेड़ कोई सा नहीं लगा या फिर उनके पास कोई खजाना नहीं है जो कि बस वो निकालेंगे वो बढ़ता ही जाएगा। अब कहीं से अब हम ही लोग दुकान किए हैं, हम 2 पैसा लगाएंगे तब तो हमको 4 पैसा मिलेगा। तो बस वही काम वो लोग कर रहे हैं, कहीं से तो लेंगे तभी तो लोग फिर वापस देंगे, और वही काम वो लोग कर रहे हैं अपना। मतलब कोई महंगाई, नॉर्मल महंगाई एकदम सही है, वो सब चलता रहेगा और चलेगा इसी तरह। ये बताइए, आज के वक्त पे अगर आप यहाँ बाहर निकलती हैं रात के 10 बजे 11 बजे यहाँ पर, तो क्या माहौल रहता है? माहौल सेफ फील करते हाँ, एकदम सेफ। अकेले निकल पाते? हाँ हाँ, हम लोग चाहे जब भी वो निकल जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले जैसा डर नहीं है कि अब हम जाएंगे तो ऐसा होगा। मतलब योगी राज में डर खत्म हुआ है, 4.5 हाँ 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 हाँ, एकदम नहीं, एकदम सेफ्टी, हर जगह सेफ्टी, हर जगह फ़ोन का व्यवस्था है। कोई भी बात हुआ अगर तो आप कॉल कर दीजिए, सब सही। पुलिस वाले सतर्क। एकदम एकदम। मतलब इस बार की महिला है तो महिला भी चाह रही है महंगाई बेशक बढ़े, कहना है कि सरकार के पास थोड़ी ना कोई पेड़ लगा हुआ है जिससे पैसे झड़ के आएंगे और सरकार सबको बांटती फिरेगी। तो जो भी कहो, यूपी इलेक्शन का मोड़ इस बार रुख जो है वो पूरी तरह से योगी की तरफ बढ़ रहा है, योगी सरकार की तरफ बढ़ रहा है, बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि कहानी में ट्विस्ट ये है कि दोनों के बीच में टक्कर की लड़ाई है। कौन जीतेगा इस बार देखना वाकई में दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।